हेलो एवरीवन, आज है 5 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। 106 रुपए का शेयर है, 2.5% के आसपास एक गिरावट भी देखने को मिली है हमें। और इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी सामने आए हैं। देखने में नतीजे बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इस नतीजे का क्या वाकई में शेयर प्राइस पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं, उसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 106 रुपए का शेयर है, ये सरकारी बैंक है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में 27% का ग्रोथ है। तो भैया ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुका है ये। 83 रुपीज से 109 पे पहुंच चुका है। अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो सकता है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में 29-30% का ग्रोथ है। और एक चीज आप नोटिस करिए, पिरामिड बनाता है ये। तेजी आई टूट गया, तेजी आई टूट गया, तेजी आई टूट गया, फिर से तेजी बनी, फिर ये टूटेगा। और मुझे लगता है कि नतीजे भले ही चाहे कितने अच्छे भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यहां पर गिरावट आपको थोड़ी बहुत अब देखने को मिल सकती है। नतीजे की बात करें तो भैया नतीजे और भी कई ज्यादा कंपनियों के अच्छे आए थे, लेकिन रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। और मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 3 साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो पिछले 3 साल में बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में तकरीबन 3% की गिरावट है। टूट के बिखरा था, 36 पे पहुंचा, तेजी आई थी, फिर वापस टूट गया, पिरामिड बनाया एक तरीके से। फिर तेजी आई, फिर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी है। फिर यहां से एक और पिरामिड बनेगा अभी। फिर भागेगा जरूरी है, ऐसा नहीं कि भागेगा नहीं, भागेगा, फिर वापस जाएगा 115-120 रुपए के आसपास, ठीक है। लेकिन फिर वापस टूटेगा ये। तो ये इस तरीके के पिरामिड बनाता रहेगा आने वाले दिनों में। दूसरी ओर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 57,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 4.5 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी में बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में खरीदारी बिकवाली हो रही है। सरकारी बैंक है, 63.93% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 7.37% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 9.52% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 4.92% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एफआईएल्स और इंश्योरेंस कंपनी ने बिकवाली करी है, जबकि म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी दिसंबर क्वार्टर में जरूर करी है। अब जैसे कि बात मैंने कहा कि सरकारी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है प्रमोटर यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहेंगे और एक भी शेयर गिरवी नहीं ही रहेगा इनका। एलआईसी के पास 4.72% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिली है। डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, लेकिन 2017 तक, उसके बाद इसने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। 2018, 19, 20, 21 कोई डिविडेंड पे नहीं किया है इस बैंक ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 12% लोग हैं जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो 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 खरीदो। और मैं इन खरीदने वालों के साथ अभी क्लियर नहीं हूं। मुझे लगता है कि हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहां से। यहां पर देखा जाए तो 2019 में आखिरी बार इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी देखने को मिली थी, उसके बाद कुछ नहीं है। यहां पर रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। 44,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 75,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब तेजी तो है, इससे इनकार नहीं कर रहे हम लोग। और तेजी पिछले 2 सालों से है, ऐसा नहीं कि भैया अभी तेजी आई, 2 सालों से है तेजी। प्रॉफिट की भी मैं बात करूं तो 3 सालों से अच्छा खासा प्रॉफिट ये बैंक कमा रहा है। लेकिन अब तो भैया छक्का मारा इसने, अब तो छक्का मार दिया है। क्योंकि अगर हम देखें तो 2019 में 1,085 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर वो 940 करोड़ पूरे साल का, ठीक है, फिर 1,450 करोड़ वो पूरे साल का, साल 2021 का। लेकिन अब 22 की मैं बात करूं तो 22 में Q3 में इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2,100, भैया तकरीबन 2,200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। 2,197 करोड़ तक का प्रॉफिट है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,061 करोड़ हुआ करता था। तो प्रॉफिट बहुत इंक्रीज हुआ है इनका। जितना पूरे साल में नहीं कमाते थे वो इतना एक ही क्वार्टर में कमाया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी क्वार्टर में कमाया है, पिछला जो क्वार्टर था सितंबर, उसमें भी 2,085 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। तो अगर देखने की कोशिश करें तो ऑलरेडी ये वो बैंक है जिसने 3 क्वार्टर में 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का सिर्फ प्रॉफिट कमाया है, मुनाफा कमाया है। जो देखा जाए तो 2021 के मुकाबले कई 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 गुना ज्यादा है। और ये एक सबसे बढ़िया बात है इनके लिए।
और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो इनके एनपीएज हैं, जो देखो एनपीए हर बैंक की सिरदर्द होता है, ठीक है, कि पैसा दे तो दिया, साला रिकवर ही नहीं हो पा रहा है ये। तो ये सबसे बड़ा सिरदर्द होता है किसी भी बैंक का, वो डिक्लाइन हुआ है। जो एनपीए 2021 में 63,182 करोड़ था, वो अब हो चुका है 55,997 करोड़। कम हुआ है, ये एक अच्छे संकेत है, ठीक है। अभी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन कम हुआ है, ये अच्छे संकेत है। जनरली भैया बैंकों में ना इतने एनपीए जनरली देखने को मिल ही जाते हैं, वो और अगर वो बैंक सरकारी हो तब तो क्या ही बात करें हम यहाँ पर। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में देखें तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, करंट प्राइस कम है इंस्ट्रिक वैल्यू से, लेकिन 35 का पी है और सेक्टर पी 27 का है इसका। मतलब वैल्यूएशन की बात की तो महंगा है ये अभी के लिए। और यही वजह है कि मैं देखो बैंक ऑफ बड़ौदा भैया मैं 100 रुपए के ऊपर तो कभी ना खरीदूं, ठीक है, पहली चीज। लेकिन अगर मुझे 80-85 पे मिले तब मैं इसको छोड़ू भी नहीं। तो उस चीज को समझिए आप कि आपको कब खरीदना है। देखो तेजी गिरावट के चूहे बिल्ली वाला खेल चलता रहेगा, ठीक है। इससे पहले भी ये 80 तक पहुंचा था, तेजी दिखा दी, फिर 80 तक आया, फिर तेजी दिखा दी। अब अगर आता है 80 पे, दोबारा खरीदने के मौके बनेंगे, दोबारा तेजी दिखा के 100-110 पे भी चला जाएगा ये। तो बैंक ऑफ बड़ौदा देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बैंक खराब है, बहुत अच्छा बैंक है ये, लेकिन अभी के लिए मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं मेरा सिंपल लॉजिक है 80 पे खरीदो, 100 पे बेचो और खत्म करो इसको, ठीक है। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश अभी के लिए नहीं कर रहा हूं। हालांकि परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन अब एक प्रेशर बन जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इन्होंने 2200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इस क्वार्टर में, अब अगले क्वार्टर में इन पे प्रेशर बनेगा कि भैया 2500 करोड़ तक का प्रॉफिट तो कम से कम कमाना पड़ेगा। अगर 2000 के नीचे गए तब तो शेयर प्राइस की लग गई यहाँ पे। तो वो चीजें हैं, उसको समझिए, कंसिस्टेंसी। अब इसको इस तरीके का परफॉर्मेंस मेंटेन करना पड़ेगा अगर शेयर प्राइस इनको मेंटेन रखना है तो यहाँ पर इस लेवल पर। देखो अच्छा बैंक है, बेहतर बैंक है, दिक्कत वाला बैंक मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 80 रुपए के आसपास की जो बाइंग है वो एक सेफ फील कराता है कि अच्छा हाँ चलो यहाँ से पैसा कमाने के चांसेस ज्यादा है, गंवाने के कम है। तो उस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा बैंक है, लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि 106 रुपए मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा। मौका जो है वो 80-85 के आसपास है, वहां पे अगर जाता है तो खरीदारी के मौके हैं। और 100 रुपए से 110 रुपए का जो लेवल होगा वो हमेशा प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा, मतलब हमेशा नहीं, मतलब एटलीस्ट कुछ क्वार्टर तक ये प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है वो रहेगा। और बैंक को अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा रेवेन्यू है, लेकिन अब इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को भी याद रखें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।